रिसेंटली इसराइल और यूएई ने अनाउंस किया है एक एग्रीमेंट ऑन 14 अगस्त जो स्टैब्लिश करेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इसराइल एंड यूएई। और ये एक ऐसा मूव है जो वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स को चेंज कर देगा फ्रॉम पैलेस्टीनियन इशू टू ईरान। इसराइल ने अभी तक मिडिल ईस्ट में दो ही देशों के साथ पीस एग्रीमेंट को साइन किया है, फर्स्ट विद इजिप्ट इन 1979 एंड सेकंड विद जॉर्डन इन 1994। बट यूएई एंड अदर अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को उस समय रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और ना कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस रखे थे विद इसराइल। बट नाउ यूएई इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट अरब कंट्री टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल। एंड इस एग्रीमेंट का नाम है अब्राहम अकॉर्ड्स एंड ये एग्रीमेंट एक फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट है ट्रंप की फॉर इलेक्शन ऑफ 2020, जहां ट्रंप ने एज अ मीडिएटर रोल प्ले किया है। एज यू कैन सी ये है वाइट हाउस ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट, जहां इन्होंने कहा है आफ्टर दिस एग्रीमेंट विद यूएई इसराइल वेस्ट बैंक का एरिया एनेक्स नहीं करेगा, जिसकी प्लानिंग इसराइल बड़े लंबे समय से कर रहा था। एंड यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने ये कहा अपने एक सेपरेट स्टेटमेंट में, ये जो अग्रीमेंट है इसराइल को पैलेस्टीनियन टेरिटरी को एनेक्स करने नहीं देगा, जिसका इसराइल वेट कर रहा था कब से वाशिंगटन से परमिशन मिले और वो वेस्ट बैंक की ज़मीन को एनेक्स करे। बट इसराइल का स्टेटमेंट क्लास अपार्ट है। एज यू कैन सी इसराइल के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि वेस्ट बैंक को एनेक्स करना उनके एजेंडा में था और रहेगा, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल से बस ये कहा कि आप अभी एनेक्सेशन की अनाउंसमेंट को सस्पेंड कर दो ऑन टेम्पररी बेसिस, ताकि ये जो हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट है यूएई के साथ ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है, एग्रीमेंट साइन होना अभी बाकी है और अपकमिंग वीक्स में दोनों ही कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट साइन हो जाएगा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, डायरेक्ट फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड अदर इश्यूज। और दोनों ही कंट्रीज़ ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो अपने एम्बेसडर्स को सेंड करे टू ईच अदर कंट्री और एम्बेसी को ओपन करे। Now let's talk about Iran. Well, why I am talking about Iran? Because डोनाल्ड ट्रंप के एक स्पेशल ऑनवॉय ब्रायन हुक ने यह स्टेटमेंट दी है कि ये जो डील है बिटवीन यूएई एंड इसराइल ये एक नाइटमेयर से कम नहीं है फॉर ईरान। एंड एज यू नो ईरान के रिलेशंस यूएई, इसराइल एंड यूएसए के साथ पहले से ही बहुत ख़राब हैं और यूएसए, यूएई एंड इसराइल तीनों कंट्रीज़ ईरान को रीजन में एक थ्रेट के रूप में देखती हैं, क्योंकि ईरान इलीगली न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। और तो ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने इस डील को एक ह्यूज मिस्टेक कहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो विच वाज रिलीज्ड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इसराइल।